हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम समझने वाले हैं कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सो देयर आर फोर मेथड्स टू प्रूव एनी two triangles congruent. That is, see the four methods. There are four methods to prove any two triangles congruent. So what are the methods? SAS, AAS, SSS and RHS. What are the meaning of these methods and how they work? Let me explain you. So देखिए, अपना फर्स्ट मेथड है मेथड SAS. Let's see. इसमें क्या होता है? SAS की फुल फॉर्म होती है साइड एंगल साइड। इस वाले S का मतलब होता है साइड, इसका एंगल और इसका साइड। लेट्स सी। देखिए, हम यहां पर दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे। एक है ये वाला और एक है ये वाला। ठीक है, ये अपना ABC और ये अपना PQR। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कांग्रुएंसी या कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अगर हम दो ट्रायंगल्स को प्रूफ कर देते हैं कि वो एक दूसरे से इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स जो हैं कांग्रुएंट हो जाते हैं। कांग्रुएंट का क्या निशान जो होता है, सिंबल होता है, वो होता है ये एक इक्वल टू और फिर उसके ऊपर ऐसे इक्वल टू और फिर उसके ऊपर ऐसे। ये होता है अपना कांग्रुएंट का निशान। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कांग्रुएंट बताना है मेथड SAS की मदद से। चलिए देखते हैं कैसे बताएंगे। देखिए, एक इस वाले इसका मतलब है साइड, तो मतलब कि कोई भी एक साइड ले लीजिए। हम ये वाले साइड लेते हैं AB। एक साइड हमने ले ली AB। सेम ही जैसे AB है तो इसके अपोजिट वाली साइड PQ है इस वाले ट्रायंगल में, तो हम PQ साइड लेंगे। इज इक्वल्स टू PQ। ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब अपन एक और साइड ले लेते हैं। अपन ये साइड लेंगे हम AC है, साइड नहीं लेंगे। अब क्या था, साइड एंगल साइड। तो एक साइड हो गई है ना, एक साइड हो गई दोनों में से। अब हम लेंगे एक एंगल हम लेते हैं एंगल नंबर B और साथ ही साथ एंगल नंबर Q। कौन सा एंगल लेंगे? एंगल नंबर B और एंगल Q। एंगल नंबर B और एंगल Q। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब साइड एंगल हो गया। अब हम तीसरी साइड लेंगे। तीसरी साइड अपन ले लेते हैं AC और PR। AC और PR। तो AC इज इक्वल्स टू PR। अब देखिए, फॉर्मूले में तीन लेटर्स हैं, तीन टर्म्स बन चुकी हैं, तीनों इक्वल है एक दूसरे से। तो ये जो ट्रायंगल्स हैं ये SAS मेथड से कांग्रुएंट बता दी गई। तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS मेथड ऑफ कांग्रुएंसी। इस मेथड से ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कांग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, पहले समझ में आ गया, दोबारा देखते हैं एक बार। एक साइड AB और PQ, एक एंगल B और एंगल Q। ठीक है, और दोबारा एक और साइड AC और PR। साइड एंगल साइड SAS के हिसाब से, मतलब इस मेथड से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट बता दिया गया है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है? नेक्स्ट मेथड है SSS यानी कि ट्रिपल S। इसमें हम लोगों के पास तीन साइड होंगी। ट्रायंगल में तीन साइड होती है। आइए उनको जरा कांग्रुएंट दिखाते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। देखिए,
सबसे पहले साइड हम लेंगे ए बी, पी क्यू के बराबर है, हमने पिछली बार भी देख लिया था। तो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। उसके बाद एक और हम साइड, पिछली बार हमने बीच में एंगल लिया था पर वहां पर एस है, साइड साइड साइड, तो हम नेक्स्ट साइड लेते हैं बी सी इस ट्रायंगल में से, और इस ट्रायंगल में से क्यू आर, क्यू आर। उसके बाद ये साइड हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई। उसके बाद अब अगर हम देखें तो इस वाले ट्रायंगल में से लेंगे एक साइड AC और इस वाले में से PR। देखिए AC इज इक्वल्स टू PR, ठीक है। ये तीनों साइड्स आ गई हैं दोनों ट्रायंगल्स में से। तो साइड साइड साइड, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है, by SSS method of congruency। आगे की स्पेलिंग आप लोग लिख लें, ठीक है। ये हो गया, हमने अपने अगले मेथड से भी इसको प्रूफ करके। आइए एक बार दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। मेथड है हमारा सेकंड मेथड SSS, यानी कि साइड साइड साइड। ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, दो ट्रायंगल्स हैं। इस ट्रायंगल की AB साइड, इस ट्रायंगल की PQ साइड, दोनों इक्वल हो जाएंगी। इस ट्रायंगल की ABC की BC साइड और PQR की QR साइड, ये भी इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद ABC की AC साइड और PQR की PR साइड, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो साइड 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 से हमारा साइड 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 मेथड से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। ये हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब देखिए हमारा एक और मेथड, हमारे अभी दो मेथड और बचे हुए हैं, चलिए उनको भी जल्दी से समझते हैं। सो देखिए अपना नेक्स्ट यानी कि थर्ड मेथड है AAS मेथड। AAS का मतलब है एंगल एंगल साइड। देखिए क्या है इसके अंदर, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड, एंगल B, एंगल A, इसमें से एंगल Q और एंगल P। साइड देखें तो AC साइड और PR साइड। कैसे लिखेंगे, वीडियो को पॉज करिए और बताइए कमेंट्स के अंदर। बता दिया, चलिए अब आगे देखते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q और AC इज इक्वल्स टू PR। एंगल 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 साइड साइड, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखो तो हमेशा इस फॉर्मूला के हिसाब से लिखना। अगर पहले एंगल है तो पहले एंगल, फिर एक और बार एंगल है तो फिर से एंगल, फिर लास्ट में साइड है तो फिर लास्ट में साइड लिखना हर एक के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो अब देखिए क्या होगा, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by AAS method of congruency, ठीक है। ये तो अपने तीन मेथड हो गए, एक बार दोबारा तीसरे मेथड को रिवाइज करते हैं। देखिए मेथड है AAS, एंगल एंगल साइड। इस मेथड में क्या होता है कि हमारे जो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनके दो एंगल और एक साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना होता है। एक है अपने एंगल B, एक अपन ने इस वाले ट्रायंगल में से ले लिया एंगल A और B, इस वाले में से ले लिया एंगल P और Q। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें से आप ये वाला एंगल ले लो तो इस वाले में से भी ये वाला ही लेना, ठीक है। ये साइड ले लो तो इसके अपोजिट साइड लेना, ठीक है, हो गया। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, AC इज इक्वल्स टू PQ। एंगल एंगल साइड मेथड से हमने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR हमने बता दिया है। चलिए अब देखिए चौथा और आखिरी मेथड।
अपना चौथा मेथड है मेथड आरएचएस। पहले तो हर मेथड में मैंने ट्रायंगल बना रखे थे, भाई इस बार ट्रायंगल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि इस बार के ट्रायंगल्स डिफरेंट है। आइए देखते हैं कैसे। आरएचएस, इसके ट्रायंगल बनेंगे राइट एंगल वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और दोबारा बनाते हैं। राइट एंगल से इसे नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देते हैं और इस ट्रायंगल को कर देते हैं पूरा उसका देखो ट्रायंगल। अबे यार ये तो ज्यादा हो रहा है, तो नहीं तो इसको मिटा के सीधा कर सकते हैं। ये अपना सेकंड ट्रायंगल, ये हो गया हमने दो ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है हो गया। ये इस बार है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ये वाला जो इनका एंगल है ये है 90 डिग्री का। आरएचएस मेथड का क्या मतलब होता है? आरएचएस मेथड का आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का होता है हाइपोटेन्यूस और एस का होता है साइड। राइट एंगल अपना एंगल बी और एंगल क्यू, उसके हाइपोटेन्यूस क्या होती है कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, मतलब कि अगर यहाँ पे ये राइट एंगल है तो इसके अपोजिट वाली ये साइड, ठीक है। 7th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें था h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये थी अपनी 7th क्लास की थ्योरम जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए ट्रायंगल की इस्तेमाल की थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए तो अपना जैसे मैंने आपको बताया अब पहले हमारा आर है, आर का मतलब राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा है? एंगल नंबर बी इज इक्वल्स टू एंगल नंबर क्यू, ठीक है। उसके बाद अपनी ये वाली साइड AC इज इक्वल्स टू PR, ठीक है। उसके बाद अपनी एक और साइड BC और QR, BC इज इक्वल्स टू QR। तो देखिए राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, और ये अपना अनदर साइड या बेस भी जिसको कह सकते हैं अपन, ये ट्रायंगल का बेस है। आरएचएस मेथड के द्वारा हमारी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए गए हैं। पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो आरएचएस मेथड है वो हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगता है, ठीक है। ये बात हमें काफी ज्यादा ध्यान में रखनी होगी कि आरएचएस जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगता है, क्योंकि इसमें राइट एंगल है और हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल अपना सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में होते हैं और राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेन्यूस होती है, और जब राइट एंगल ही नहीं तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस क्यों होगी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय आरएचएस मेथड। ये भी हो गया। अपने 4 मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चौथे मेथड को दोबारा से रिवाइज करते हैं। मेथड आरएचएस जो कि हमारा चौथा और आखिरी मेथड है, इसमें जो कि हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्स के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कैसे अप्लाई करेंगे? आर का मतलब होता है राइट एंगल, बी और क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। उसके बाद में हाइपोटेन्यूस जो कि राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। इसमें तो इस बार ABC में है अपनी AC, PQR में अपनी PR, और अनदर साइड, साइड का मतलब दूसरी जो बच गई साइड वो। अब इसमें AB भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं और QR भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे BC और QR लिख दी, ठीक है। तो देखो राइट एंगल R, हाइपोटेन्यूस H और साइड S। तो बाय द मेथड RHS ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब मेथड्स तो हमने पढ़ लिए कॉन्ग्रुएंसी के, पर अब हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि हमारी साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब कि मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और यहाँ पे साथ साथ सॉल्यूशन भी करेंगे
साथ साथ आपको भी टाइम मिलेगा करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, जय हिंद।